राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसूरदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 है। तदनुसार दिनांक 11 मार्च 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद रामधाम वृंदावन में हुआ। राम नारायण 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 राम 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 राम। अब बोलो नारायण, कोई बात चलाओ। असत से मुक्ति होने का उपाय, असत से मुक्ति होने का उपाय। असत को असत जानने से मुक्ति कैसी है? असत को असत ही जाने तो असत में क्या मिलेगा भाई? असत ही है, उसको मिलेगा क्या? असत से मुक्त आप हैं श्रुते। जबरदस्ती असत के साथ संबंध जोड़ते हैं, जुड़ता है नहीं। वहम पर्दा की ओर देखो, सम दुख सुख स्वस्थ होता है। स्वस्थ जो परस्त होने में तो मेहनत पड़ती है, स्वस्थ होने में क्या मेहनत है? थोड़ा सा आप ध्यान दें, आप अपने आप में स्थित रहे, मुक्त हैं आप। क्यों? आप सत हैं। नित्य सर्वगत स्थाणुर असुलो अयम सनातन अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य अशोष्य सत्य स्वाभाविक। अनुभव एक बताना आपको, सब चीजों के अभाव का अनुभव आप करते हो। अवस्थाओं में जाकर स्वप्न सुषुप्ति में सब अवस्थाओं का अभाव आपके ज्ञान में है। देश है, काल है, वस्तु है, व्यक्ति है, परिस्थिति है, घटना है, इनका अभाव आप देखते हो, भाव अभाव भी देखते हो। परंतु अपने स्वयं का भी अभाव कभी देखा है क्या? सीधा अनुभव है, अपने आप का अनुभव नहीं होता। तो अपने आप में स्थित रहेगा। कहते हैं कि संकल्प हो रहे हैं, तो संकल्प आप में नहीं होते हैं, मन में होते हैं, आप में नहीं होते। आप मन नहीं हो, मन आप नहीं हो, मैं का आप नहीं हो, आपका मन नहीं है। चार बात कही मैंने, आप मन नहीं हो और मन आप नहीं हो। मन का आपका भेद है, अलग है। और आपका मन नहीं, आप मन की नहीं। मन है, ये दो चीज है, एक तो है अहंता, एक है ममता। निर्ममो निरहंकार से शांति मेरी गति। निर्मम और निरहंकार होता है, वो शांति को प्राप्त होता है। तो निर्मम और निरहंकार दो बात आई। तो निरहंकार क्या होता है कि मैं मन नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ। तो मन के साथ अपना न होने से अहंकार कैसे रहेगा बताओ? अहंकार तो उसके साथ मिलते तो होता है ना, स्वयं अहंकार है नहीं। और मन की आप नहीं, आपका मन नहीं, तो ममता कैसे रहेगी? ख्याल में है ना। और निर्मम होने अहंकार से शांति बनी होती, असुख का त्याग सुख हो जाएगा। स्वतः असुख का त्याग है। त्याग उसी का होता है जो अलग होता है, प्राप्त उसी की होती है जो अप्राप्त है। सारा है नहीं। अपने आप का त्याग कोई कर सकता नहीं, संभव नहीं है। त्याग उसी का होता है जो अपना स्वरूप नहीं होता है, उसका त्याग होता है। प्राप्ति उसी की होती है जो आपका स्वरूप है। अप्राप्ति की प्राप्ति होगी तो ठहरेगी नहीं। अप्राप्त की प्राप्ति होती है, वो अप्राप्ति फिर हो जाएगी। आप अलग है, वहां से आज आए हैं तो आप चले जाएंगे।
संयोग होता तो वियोग होता ही है, सीधी नित्य एकदम सत्य बात है। कितनी पक्की ठोस बात है। अहम भी आप नहीं है, आप अहम नहीं है। जैसे मन के साथ संबंध नहीं है, अहम के साथ संबंध नहीं, क्योंकि सुषुप्ति में अहम नहीं रहता है। और आप रहते हो कि मेरे को कुछ पता नहीं, कुछ नहीं जानता था, तो आप रहते हो, सबके अभाव का अनुभव आप करते हो, और आपके अभाव का अनुभव आपको होता नहीं। तो आपका तो भाव है, आपके सिवाय सबका अभाव, ये है स्वतः अनुभव होता है सुसुप्ति में। बिल्कुल उसमें गलती इसलिए रहती, सुसुप्ति बेहोशी रहती है, तो बेहोशी में अभाव नहीं होता, भूल होती है। तो भूल गए अहंकार को, मिट नहीं गया है, वो भूल है, इसको सच्ची मान ले गया, भूल है, अहंकार का हमारे साथ संबंध नहीं है, बेटा पार है। मैं हम नहीं हूँ, अहम मैं नहीं हूँ, अहम मेरा नहीं है, मैं अहम का नहीं हूँ। आप स्वयं निरंकार निर्मम है, ये आपका है। तो सुख दुख सुख स्वस्थ, ये स्वस्थ हो गए। पुरुष है सुख दुखा नाम भोगते जो थे, पुरुष है वो सुख दुखों की भोगतापन में तो है। कौन पुरुष है कि पुरुष प्रकृति से ही भोगते, प्रकृति में सुख होता तो भोगता होता है सुख दुखों का, और नहीं तो सब दुख सुख स्वस्थ। जब स्वस्थ होगा तो सुख दुख से रहित है। कितनी सच्ची बात है। ठंडा संदेह कोई हो तो आप पूछो, किसी तरह का संदेह होता हो आप प्रश्न करो। निसंदेह बात है, पक्की है, एकदम इसको पक्की कर लो, बात यही है। यही एकांत बैठ कर जोर लगाओ कि बात तो यही है। जैसे दो चार होते हैं, न 5 होते हैं, न 3 होते हैं, 4 ही होते, 4 ही हो सकते हैं। 3 कैसे हो सकते हैं, 5 कैसे हो सकते हैं? ऐसे मैं मन कैसे हो सकता हूँ, मैं अहंकार कैसे हो सकता हूँ, मेरा अहंकार मेरा मन कैसे हो सकता है? वो प्रकृति का कार्य, मैं परमात्मा का अंश, ये एकता कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं। जहाँ जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई, वहां भी कहते यदि भी मिर्शा रुचि है, जड़ चेतन गांठ होती नहीं। छूटत कठिन नहीं तो क्या है, साधारण आदमी के लिए है। सत्संग मिले उसके लिए नहीं है कठिनता। बताएगा कौन है, क्यों बताएगा, कैसे बताएगा, क्यों कहेगा? वो इसको जानने और बताने वाला, उसको क्या निहाल करोगे आप? उसको क्या दे सकते हो आप? कुछ उसकी वजह बताने वाला जानने वाला है, उससे बढ़कर आप किसी पास में है कोई? ये थोड़ा विचार करो, देखते हो तो बोलो, निसंकोच बोलो कि हम ये सेवा कर सकते हैं, हम ये दे सकते हैं उसको, हम ये निहाल कर सकते हैं, उसको खुश कर सकते हैं, उसी को सहायता कर सकते हैं। तो वह बताओ, तो क्यों माथापच्ची करेगा आपसे? क्या गर्ज होगी? मैं तो बिल्कुल जैसे कोई नंगा और नाचे जो नाच रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? थोड़ा आप ध्यान दो, कितनी सीधी सरल बात है, कठिनता का नाम ही नहीं है। आपको कठिन लगता हो तो एक बड़ी सुगम बात बताऊं, आप ऐसा मान करके और दृढ़ता विचार करो, एकांत बैठ दृढ़ करो कि यह है, ये ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, बहुत ठीक हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी। बात ऐसी है ही ऐसी। ना मन और मैं एक, हाँ, ना मन और मन का मैं हूं, ना मन मेरा है, ना मन मैं हूं, ना मैं मन हूं, और मन हम एक नहीं है। अहम मैं नहीं हूँ, मैं अहम नहीं हूँ, अहम और मैं एक नहीं है। मैं का अहंकार संबंध नहीं है, अहंकार संबंध है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। इस बात से अहम हम व्यक्ति अलग है। हमें तो इससे बहुत चेत हुआ भाई। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति इयम इति इदम
इदम शब्द है ना, ये थोड़ा दूर का वाचक है। अंगुली निर्देश, अंगुली निर्देश ऐसे कहा जाए। तो अहंकार इदम से कहा गया है। अहंकार इति इयम में बिना प्रवेशतः, अहंकार इति इयम, ये अहंकार 8 प्रकार के। एक बार का 2 बार कहते अपरा इयम, अपरा प्रकृति इदम कैसे है। उस इदमता के साथ में भूमि पहले है, पहले नाम भूमि, आप अनर वायु खंग मन बुद्धि अहम, 8 हुआ। सबसे पहले पृथ्वी है। पृथ्वी के ढेले में और अहम में कोई फर्क नहीं है, एक धातु है। अपरा है ना, अपरा नाम है। पृथ्वी का ढेला हो और अहम वही अपरा है। तो पृथ्वी ढेले में आप फंस के इस दिन 10 दिन का ढोला अलग पड़ा है, आप अलग हो। अब इससे बढ़कर वो क्या बताए भगवान, ख्याल किया नहीं आपने। पृथ्वी के ढेरे साथ आपकी एकता हो सकती है। तो भूमि है वो और अहम है, ये एक 8 प्रकार की प्रकृति अपरा है। अपरा प्रकृति आवांतर भेद बोले ही वो है एक ही चीज। सोने के कितने ही गहना हो, सोने में तो एक है ना। ऐसे अपरापण में तो एक है सभी, चाहे आम हो चाहे पृथ्वी हो। ख्याल किया कि नहीं? अब ख्याल तो जैसी बात है, अब ध्यान दो जैसी बात है। एक थंबा आप हो गए, आप थंबा हो गए, थंबा आप हो, आप थंबा हो, आप थंबे के हो, थंबा आपका है, थंबा के साथी हो आप, आपके साथी है थंबा। सीधी सीधी बात है। थंबे से अहम है, किसी साथ आप है ही नहीं। निर्ममो निरहंकार है शांति बड़ी गच्छति। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख सभी, सबसे से निर्मम निरहंकार आप है। अहंकार और ममता आपको दिखती है, ये ज्ञेय है, आप ज्ञाता हो, आप जानने वाले हो। मैं थंबे को देखने वाला हूँ, थंबा देखने वाला है, तो मेरे से अलग है। अह और मम आपको दिखता है। और ऊंचे से ऊंचे यही बात बताई संत पुराणी में, निर्ममो निरहंकार। मन मैं मेरी का त्याग, त्याग क्या करना चाहिए कि मैं मेरी और मैं और मेरी का त्याग करना है। ये बिल्कुल आपने अपने मान रखी है कि है ही नहीं। ये निवृत्त हो रही है हरदम आपसे, और आपकी ज्ञेय है ये। जैसे पृथ्वी का ढेला, जैसे थंबा जानने में आता है, ऐसे से ये जानने में आता है। अहंकार ममता और निर्मम निरहंकार है। बस ख्याल में आया कि नहीं? बोलो भाई, आपके अभी जैसी हुई बात है ना, ठीक जैसी है ना, अपनी बात को आप पक्की कर लो। शंका बात पूछ लो और एकांत बैठ पक्की कर लो, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ये पूरा साफ है। संदेह तो बोलो, संदेह नहीं है तो क्या है, आप इसे उधर हो जाओ। ये दृढ़ता आप कर लो, इतना काम आपका है। तो संदेह पूछ लो, फिर संगत फिर पूछ लेना। तो संदेह नहीं तो उसमें दृढ़ हो जाओ। फिर बात यही है, एकदम यही ठीक। मान बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूँ, मेरा चित्त बुद्धि मन अहंकार नहीं है। मेरी इस साथ एकता हो ही नहीं सकती। ये प्रकृति का कार्य, हम परमात्मा के अंश। प्रकृति पुरुष भिन्नादि दोनों अनादि है, पुरुष परमात्मा अलग है। अनादित्वा निर्गुणत्वा परमात्मा एवं अव्यय। सही रस्तों कौन थे, न करो थी न लिखते। आप में न कर्तापन है, न लिप्तपना है, न उत्साह है, न अहंकार है। ये ठीक दिखता है ना। ये व्यक्ति पुरुषम और प्रकृति से गुण ही सह, गुणों से प्रकृति है, आप अलग हो। सबसे वर्तमान हो भी जैसे हुए, वो फिर पैदा नहीं होगा। कैसे हुए? ठीक ठीक जान लिया, जानते ही स्वयं स्थिति शुद्ध हो जाएगी।
सब दुख सुख कि स्वस्थ। स्वामी स्थिति आपकी है, स्थिति स्वामी स्थिति है आपकी, प्रकृति में स्थिति नहीं है। प्रकृति बदलती है, आप बदलते नहीं हो। मन बदलता है, शरीर बदलता है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, स्वभाव बदलता है, सब बदलने वाला है। आप बदलते नहीं हो। क्या ये अनुभव नहीं है आपको? कितनी सीधी सरल स्पष्ट बात है, एकदम दृढ़ता से स्वीकार कर लो। मेरे साथ अस्वीकार कर दो। स्वीकार अस्वीकार की बात है। अपने स्वयं में स्थित रहना स्वीकार कर लो और प्रकृति में स्थित रहना अस्वीकार कर लो। मैं इसमें हूँ ही नहीं। कैसे मान लो कोई कहे शरीर हो, मैं शरीर कैसे हूँ? शरीर आप रहा, मेरा शरीर कैसे है? मैं शरीर का कैसे हूँ? मैं शरीर एक हो ही नहीं सकते। शरीर बदलता है, मैं वही हूँ जो बाल पर था। वो आज शरीर वैसा नहीं है, तो ये बदलता है, मैं बदलता है। इनके मेरा साथ कैसे है? कैसे हो सकता है साथ? इसके साथ एक तो हमारी संभव नहीं है, असंभव बात है। रवि रजनी इकट्ठा रात और सूर्य एक कैसे रहे? ऐसे आप स्वयं प्रकाश और हम तो प्रकाश है, आपके सामने दिखता है। हमें तो ये बहुत बढ़िया लगी बात। अहंकार इति इयम में भिन्ना प्रकृति था, अपरा इयम नियम प्रकृति के दिने पराम जीव भूतम। ऐसे जानने के बाद नन्नत कोई जानना बाकी नहीं रहेगा। विज्ञान से ज्ञान हो गया। ज्ञातवा ने भूयो अन्य ज्ञातव्य अवशिष्य थे। मत पर नान्य और कोई है ही नहीं। तो संसार के प्रकृति के आपने होकर पुरुष के संसोध पुरुष के साथ आपकी एकता है। संसार मात्र की शरीर के साथ, संसार के साथ एकता है। कितनी स्पष्ट है। संदेह है कोई? बस इस बात की बात आई है। आपको व्यवहार में राग द्वेष हो जाते, होने दो, परवाह में नहीं। समझोगे ये होते हैं तो पहले माने हुए इस बात संस्कार है जो आते है नहीं। इसलिए आपको हर शोक होता है, राग द्वेष होते हैं, है थोड़ी होते हैं, मिटते हैं, बनते हैं, क्या रहते हैं? तो इधर रहेगा आप बनते मिटते हो, आप आते जाते हो। तो आते जाते नहीं हुआ तो क्यों करे? आज जाओ चले जाओ, अच्छी बात, कोई बात नहीं। ये बुरा लगना चाहिए। तेरे घर में कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ता की करो। कुत्ते का घर है क्या? घर का कुत्ता है क्या? कुत्ता घर एक है क्या? हो ही नहीं सकते। ये गलत में आता है तो सावधान रहो। ये कुत्ता है, राग करने का है नहीं। घर के घर इनका है नहीं, इनका अधिकार ही नहीं है। कितनी स्पष्ट बात है, कितनी साफ। शंका हो तो बोलो अभी। कारण से ही तुम न जानना, कारण से जानते नहीं, ये कारण से ये विवेक से मिट जाता है, जानने से मिट जाता है। कारण का अर्थ क्या हुआ? सबका हेतु, सबका कारण सबसे पहले पैदा हुआ। अज्ञान निवासी मूल कारण यही है। अज्ञता मिटती जानने से, जानना हो जाता सुनने से, सुनकर विचार करो फिर हो जाएगा। जानने में क्या कमी रही बताओ? वो बताओ अभी। हम रहते रहेंगे सत्संग में, लेकिन रमण होता है जी सत्य में हमारा। रमण असत्य में होता है जी। तो ये कैसे बंद हुई? ये ऐसे अस्वस्थ होने से होता है, प्रकृति से होने से होता है रमण। हम प्रकृति से नहीं है। प्रकृति हमारा दृश्य है। मट्टी का ढीला दृश्य होता है, हम मट्टी ढीला सही है, देखना मात्र है। ये सीधी बात है। अटपटी हो तो बताओ क्या बात है?
इसी बात आप कहती आपके राग द्वेष हो जाए, हर शोक हो जाए, पर मत करो। ये तो पूरा स्वभाव होता है, इसी साथ मान करके रहे, उसमें होता था वो संस्कार है, जा जाता है, मिट जाएगा। ये मिटने वाला है, हरदम रहता है, राग द्वेष रहता है, हरदम रहता है, 8 बार भी रहता है क्या? और आप कभी भी एक क्षण भी नहीं रहते हैं क्या? कैसी परिस्थिति में, किसी अवस्था में आप तो एक है जो अलग होते ही नहीं, और ये अलग है, आप में रहते ही नहीं। रहते तो आप रहते हुए हटता कैसे है? हटता तो आपके साथ एकता नहीं है, एकता हटते ही नहीं, शायद हमारे साथ एकता है ही नहीं इनकी। दिख जाए पर मत करो। दर्पण में मुख दिखता तो होता थोड़ा ही वहां, दर्पण होता है मुख, पकड़ो क्या पकड़े? क्योंकि स्वामी जी आप स्पष्ट है कि नहीं, एकदम बस इसको दृढ़ करना, इसको मान लेना, पक्का हो जाए। यही बात यही है, कितना ही राग हो जाए, कितना ही द्वेष हो जाए, कितनी हलचल हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस होता कुछ नहीं है। शरीरस्थ हो पे कामते न करोते न रहते, शरीरस्थ होता उसमें शरीरस्थ हो गया, राग द्वेष को मेरा स्वस्थ नहीं रहा। शरीरस्थ हो पे न करोते न रहते, आप लिप्त भी होते, करता भी नहीं बनते, आप बनते ही नहीं किसी अवस्था में भी। क्रोध आ जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी बेहोश हो जाए, आप थोड़ी मिलते हो, मिलते ही नहीं, आप साथ मिलते ही नहीं। पदार्थों के सामने हम कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोरी भगवान पुकारो, भगवान को पुकारो। कमजोरी मिटानी है, ये तो उद्देश्य आपका होना चाहिए। अरे अपना मिटा दो, नहीं मिटा तो भैया ना आते, हे प्रभु मिटाओ प्रभु, मैं तो हार गया, ये ना आपको क्यों कहो। ये सरल उपाय है, सीधा। जहाँ अपने से कोई काम नहीं होता, अपने से भगवान को पुकारो, और वो सुनने को तैयार है, बात मिटाने को तैयार है। क्यों कर लो? विवेक में मिटा तो मिटा, नहीं मिटे तो भगवान से कहो, पुकारो, पुकारते ही रहो। बच्चा होता माँ नहीं होती तो होता ही हो, भगवान से चलते फिरते उड़ते कहते ही रहो भगवान से। बहुत